जी, तो सेकंड सेकंड जो क्वांटम नंबर है हमारे पास वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एंगुलर मोमेंटरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसको सब्सिट्यूटरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें सब शेल या सब एनर्जी लेवल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो सब शेल जो है हमारे पास या सब एनर्जी लेवल्स हैं, इनका कंसेप्ट हमारे पास कहाँ से आता है, तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। हमारे पास ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये जो एच अल्फ़ा वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन जिसको हम एच अल्फ़ा कह रहे थे, अगर इस एच अल्फ़ा वाली लाइन को हाई रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो ये वन लाइन जो है ना ये हमें डिवाइड होती हुई नज़र आती है मल्टीपल लाइन के अंदर, या जिसको हम मल्टीपल स्ट्रक्चर कह देते हैं। ये जो मल्टीपल स्ट्रक्चर होगा ये बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी लाइंस पर मुश्तमिल होगा, यानी एक लाइन जो है वो डिवाइड हुई नज़र आई थी 5 लाइंस के अंदर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर कहलाया था इसको नाम दिया था मल्टीपल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड, ये जो एक लाइन थी एच अल्फा लाइन, इसको जब हाई रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो इट वाज फाउंड दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लाइंस। तो ये 5 लाइंस वाला जो स्ट्रक्चर था इसको मल्टीपल स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। तो इस तरह से हमारे पास जो सब शेल का कंसेप्ट आता है ये हमारे पास तो ये हमारे पास जो सब शेल का कंसेप्ट है ये हमें इस मल्टीपल स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर से पता चलता है। ये जो हमने यहाँ से एक एच अल्फ़ा लाइन को हाई पावर रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखा था तो हमें फाइन स्ट्रक्चर नज़र आया था, उससे हमें सब शेल का कंसेप्ट मिलता है या सब एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट मिलता है। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है n-1 तक। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सब शेल्स, यानी कि हमारे पास जो सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी और एफ, इनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर नंबर की वैल्यू 0 है तो वो एस सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर ये वैल्यू 1 है तो ये पी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 है तो डी सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 है तो एफ सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के एमसीक्यूज़ हमारे हमसे पूछे जाते हैं, यानी अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो कौन सा सब शेल होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जी, तो आपने यहाँ पे बेटा जी याद रखना है कि जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें सब शेल के बारे में बता रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक सड़क है, रोड है हमारे पास, ये समटाइम हमारे पास कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमारे पास ये एक रोड है और इस रोड के अंदर बाज़ बहुत सारी लेन्स होती हैं, बाज़ सिर्फ एक ही लेन होती है। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक रोड है और इसके अंदर बहुत सारी लेन्स हैं। तो जो रोड है हमारे पास ये शेल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो लेन्स हैं ये हमारे पास ये सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे पास फर्स्ट शेल है, एक ही हमारे पास जो है वो सब शेल होता है। पहले शेल के अंदर हमारे पास एक ही सब शेल होता है, जबकि जो दूसरा वाला शेल होता है उसके अंदर हमारे पास 2 सब शेल होते हैं। इसी तरह तीसरा क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ़ सब शेल्स इन अ शेल के बारे में बताता है, यानी एक ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं या फिर हम कह देते हैं सब शेल्स हैं, उनके बारे में हमें बता रहा है। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस पहले पॉइंट को। देखें, पहले हमारे पास यहाँ पे जैसे पहले शेल को हम के शेल कहते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो सब शेल होगा वो एस होगा। तो इस एस के साथ मैं यहाँ पे ना 1 लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये एस के साथ मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, यानी कि यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा 1s। ठीक है जी, तो एल शेल सेकंड वाला शेल हमारे पास एल शेल होता है जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है और यहाँ पे जो 2 वैल्यू है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक होगी। ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास ये 0 से लेके 1। ये हमें कैसे पता चलेगा, हम यहाँ से माइनस करेंगे n-1। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 है तो
उसमें से n पुट करें 2 - 1 तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब है ये 1 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो 1 तक देखिए हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ बन रही हैं 2, ठीक है, 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो एल शेल होगा इसमें हमारे पास एल या अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू होगी हमारे पास 0 और जो दूसरी या सेकंड वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1, ठीक है। तो 0 वैल्यू होगी तो हमारे पास सब शेल कौन सा होगा, वो एस सब शेल होगा। और अगर हमारे पास 1 वैल्यू होगी तो हमारे पास सब शेल होगा पी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो एस होगा इसके साथ मैं 1 के बजाय यहाँ पे 2 लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे जो सब शेल हो गया ये 2, और इस पी के साथ भी मैं 2 लिखूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2p। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे, 2s एंड 2p। जी, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 शेल के बारे में मैंने आपको बताया, 2 शेल के बारे में कि इसमें 2 सब शेल होंगे, इसी तरह थर्ड शेल जो है इसमें 3 सब शेल्स होंगे। थर्ड शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी, यानी n की वैल्यू 3 होगी। तो हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जा रही थी n - 1 तक। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे 3 पुट करें, 3 - 1 2 आएगी। तो 2 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू 2 होगी, बल्कि 2 का मतलब ये है कि वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 2 तक की वैल्यू होगी, यानी 0 से लेके 2 तक की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब जो थर्ड शेल है उसमें हमारे पास वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। 0 होगी तो सब शेल एस होगा, 1 होगी तो पी होगा, 2 होगी तो डी होगा। थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स हैं या सब शेल्स हैं, इस वजह से मैं इसके साथ 3 लिखूँगा। तो एस के साथ भी मैं 3 लिखूँगा, पी के साथ भी और डी के साथ भी। इसी तरह से आप देखते हैं कि एन की वैल्यू 4 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हैं वो 4 आनी चाहिए, यानी कि 4 - 1 करेंगे ना तो 3 आएगा। तो 3 का मतलब ये होगा कि 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास फोर्थ शेल के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी तो एस सब शेल होगा, 1 होगी तो पी सब शेल होगा, 2 होगी तो डी सब शेल होगा और 3 होगी तो एफ सब शेल होगा। तो इसी तरह के एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, अगर हम गौर से देखें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे 2p, ये मैंने p के साथ 2 लिखा हुआ है, 2p है यहाँ पे। और इसके बाद जो d है इसके साथ मैंने 3 से स्टार्ट किया है, 3d। और जो f है वो मैंने 4 से स्टार्ट किया, तो 4f, यानी 2p एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 1p एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे 3d एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 1। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या अंदाज़ा हुआ या क्या पता चला इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि जो के शेल है इसके अंदर हमारे पास एक ही सब शेल है, जबकि एल शेल जो है इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ सब शेल्स 2 हैं। इसी तरह से एम शेल जो है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ सब शेल्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और इसी तरह जो नंबर फोर्थ सब शेल है इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ सब शेल कितने होंगे, ये 4 होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन की। जी, तो ये हमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि एस जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, पी जो होता है वो डम्बल शेप्ड होता है, और जो डी होगा ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूँ इसके साथ, हम यहाँ पे कहेंगे कि जो डी होता है ये हमारे पास सॉसेज शेप होता है, और इसी तरह से जो एफ़ है इसको हम कॉम्प्लिकेटेड लिख सकते हैं। जी, तो एस है हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्रिकल कह देते हैं इसको। जी, तो ये एस हमारे पास सिमेट्रिकल या स्फेरिकल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस से इक्वली 3 डायमेंशंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो सिमेट्रिकल हम एक ऐसी चीज़ को कह देते हैं जिसको हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे इसके एक्सिस देख लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अगर हम ड्रॉ कर लें या इसका हम जेड एक्सिस भी ड्रॉ कर लें, तो इसकी जो तमाम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो हर डायमेंशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल या स्फेरिकल का नाम दे देते हैं। तो एस ऑर्बिटल हमारे पास स्फेरिकल या सिमेट्रिकली शेप होगा। पी जो है ये डंबल शेप होता है। डंबल का मतलब होता है हमारे पास ये दो एग शेप जो होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं इस तरह से। ये जो एक्सरसाइज वाले डंबल होते हैं जस्ट लाइक दिस वन, हमारे पास ये पी जो ऑर्बिटल है ये इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की एग शेप्स जो हैं ये जुड़ी होती हैं, यानी कि ये डंबल शेप्ड है। और इसी तरह से जो हमारे पास डी वाला होगा इसमें हमारे पास ये डबल डंबल शेप जो है इसको हम सॉसेज शेप कह देते हैं। तो कुछ इस तरह की शेप इसके अंदर होगी, ये दो इस शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। तो इसका मतलब क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के में मतलब क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब शेल आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जी तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा 2 इंटू 2l+1। एल मतलब ये अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ऐड करेंगे और हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते आएंगे। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी ले सकते हैं 4l+2। तो हमारे पास 4 सब शेल हैं, एस, पी, डी और एफ। तो एस सब शेल जो है इसके लिए जब हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 होती है इसके लिए। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ये आते हैं 2, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एस सब शेल में 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स को ये कम्यूटेट कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम इस फार्मूले के ज़रिए से वैल्यू ऑफ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ऐड करते हैं तो एस सब शेल की वैल्यू आती है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एस में हमारे पास कम्यूटेशन हो सकती है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स की। जबकि अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स में हमारे पास देख लेते हैं सबसे पहले एस के बाद पी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पी ऑर्बिटल। तो इस पी ऑर्बिटल में जब हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को पुट करते हैं तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास पी ऑर्बिटल के लिए 1 होती है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये 2 1 + 2 एंड +1 3 हो गया, 3 2 = 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैक्सिमम पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन कम्यूटेट कर सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स तक को कम्यूटेट कर सकता है पी ऑर्बिटल। इसी तरह से जब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल में अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। तो ये पुट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टोटल इलेक्ट्रॉन्स डी में आते हैं 10। तो इसका मतलब कम्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकती है किसमें, डी ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह एफ ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं, एफ ऑर्बिटल्स की जब हम बात करेंगे तो एफ ऑर्बिटल्स में हम बताएंगे यहाँ पे कि हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आएगी और इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो ये एफ ऑर्बिटल कम्यूटेट कर सकते हैं वो 14 होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एफ ऑर्बिटल मौजूद है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो सकते हैं। 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल के अंदर हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास जो सब शेल्स की बात कर रहे हैं हम, एस, पी, डी और एफ, क्या इससे ज़्यादा भी सब शेल होते हैं? तो इसका आंसर है यस। जितने आपके अल्फ़ाबेट्स आगे चल रहे हैं इतने हमारे पास सब शेल्स हो सकते हैं। लेकिन हम एफ़ पे आके क्यों रुक जाते हैं? वाई वी स्टॉप एट एफ सब शेल? हम इसे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं या पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उन सब में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एफ सब शेल तक कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो सब शेल्स जिनको हम मेंशन करते हैं वो सिर्फ एफ तक ही करते हैं। तो मौजूदा एलिमेंट इतने ही हैं हमारे पास जिनमें जो सब शेल्स हैं वो एफ तक कंप्लीट हो जाते हैं। फ्यूचर में अगर कोई नया हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स
जो है वो आगे जी या एच सब शेल तक जा सकें, तो फिर हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन तक जाएंगे। लेकिन अभी हम, क्योंकि यहाँ तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो वो एफ सब शेल तक कंप्लीट हो जाती है, तो इसलिए हम सिर्फ इन 4 ऑर्बिटल तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम।